जो आदमी 5 साल गद्दी पे बैठ के मलई खाली हो और अब वापस मैदान में उतरे और बोलता है कि मैं विकास करूंगा, तो 5 साल क्या जग मारी तूने? राजेंद्र जी पर्यवेक्षक बन के आए थे बीजेपी के। मैंने 1000 आदमियों के बीच में राजेंद्र जी गहलोत को कहा था कि मेरी सच्चाई स्वीकार करो आप। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा ये विरोध हो रहा है, ये जो अपने पार्टी का टिकट है चेयरमैन का चेंज कर दो, नहीं तो सीट जाएगी, और मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी आप जीतने के बाद में ऑफिस में 1.5 साल तक नहीं बुलाते हो कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो और कार्यकर्ताओं की तुम क्या इज्जत करते हो? मुझे जवाब दीजिए। मगर सेवा करने वाले संत कालूराम जी, सेठ कालूराम जी बन के होटल चलाते, तब लोग ये सवाल पूछते हैं। सवाल सीधा सा ये है कि जिस तंत्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिसका चेयरमैन पकड़ा गया और अभी तक वो एलिजिबल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसी तंत्र में आप भी थे। हाँ। और उसी तंत्र पर यह आरोप लगा जाता है कि जब जिसका मुख्य प्रतिनिधि भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप में था तो कार्यकारिणी ने भी पैसे लिए होंगे। और सीधे सीधे आरोप ये लगते हैं कि कालूराम जी ने भी ठेकेदारों से पैसे लिए अपने संस्थान के नाम पर। यह सच है? ये पूर्व पार्षद का पूरी ही नगरपालिका के सिस्टम पर एक बड़ा तीखा सवाल है कि सबके परसेंटेज बंधे हुए हैं। हाँ। नमस्कार, विकास राज भाटी नाम है मेरा। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। ये पार्षद की श्रृंखला का तीसरा इंटरव्यू है। बहुत सारे पार्षदों से बातचीत हुई हमारी, मगर बहुत कम लोग हैं जो सामने से आके हमको सूचित करते हैं कि लीजिए सर, हम आपका इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। उसी में से एक अव्वल नाम रहा कालूराम जी बागड़ी साहब का, जिन्होंने शुरुआती तौर पर हमसे कहा था कि आप जो सवाल पूछना चाहिए बड़ी बेबाकी से हमारे साथ आइएगा, हम बातचीत करेंगे। ये पिछली कार्यकारिणी में पार्षद भी थे। इसके अतिरिक्त समाज सेवी है। जेतारण के अलग अलग क्षेत्रों में खासकर बाबा रामदेव जी के प्रति एक आस्था का बड़ा ज्वार यहाँ उमड़ता है और राम रसोड़ा एक बड़ी ट्रस्ट चलाते हैं। तकरीबन 21 सालों से ग्रस्त सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। पादुकाएं इन्होंने त्याग दी है और केश जहाँ तक बढ़ सके तब तक उन्होंने कहा है अगर कोई घरेलू कार्य के अतिरिक्त अगर कुछ होता है तब तक ये केश बाबा को समर्पित है कि बढ़ते जाए, और अगर कुछ घर पे कार्य होगा तो उनको दान कर दिया जाएगा। इन सारी जान पहचान की परिस्थितियों के बावजूद एक संत का राजनीति में आना और उसके बाद में बड़ी बेबाकी से ये कहना कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना काम हुआ है, ये सब आप पूछिए, मैं बताने को तैयार हूं। अब राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। परिसीमन के बाद वार्ड 25 हो चुके हैं। हालांकि बाबूजी इस बार राजनीति के अंदर नहीं है, मगर उनका हस्तक्षेप पूरा रहेगा क्योंकि वो उस वार्ड से उनके जनप्रतिनिधि रहे हैं। अभी जो वार्ड नंबर पहले 16 हुआ करता था, अब 18 और 19 में डिवाइड हो चुका है। बहुत सारे मुद्दे इस वार्ड के हैं। सड़कों के मुद्दे हो, रोड लाइट के मुद्दे हो या जनरल पानी का मुद्दा हो, इन सब पर बातचीत करेंगे। एक ऐसे संत जो राजनीति में भी है, जो व्यापार में भी है, जो संत की आस्था पर भी है, ऐसे संत का, ऐसे पुरुष का मारवाड़ एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत। कालूराम जी, राम राम सर। कालूराम जी, बड़ी मिली जुली छवि है आपकी। आप संत का दायित्व भी निभाते हैं समाज में, आपका व्यापारी वर्ग में भी आपका हस्तक्षेप है, और आज जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं, राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। आप आज से तकरीबन 5-7 साल पहले का जो आपका मंडल था उसमें आप पार्षद चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी से। वहीं से बात शुरू करते हैं और आज के परिदृश्य तक आते हैं। आपका कार्यकाल 2000 कौन सा कार्यकाल था? 2015 का कार्यकाल आपका। 2015 के कार्यकाल में कालूराम जी क्या क्या विकास कार्य आपने करवाए? क्योंकि अब जो नए लोग आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे पुराने पार्षद से ये तो पूछ लीजिए कि उन्होंने काम क्या क्या किए। आपके काम से ही बात शुरू करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवरेण्यम। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। सबने जय बाबा रिसा, राम राम सा। सबों पहला तो मैं अपने आपकी टीम जो मारवाड़ी न्यूज़ यूट्यूब चैनल जो है, और इन चैनलों कई चीज़ा मैं देखी भी हाँ कि भाई सही बात ने दर्शा रही है। और जब आपका एक इंटरव्यू आया था तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हमारे कार्यकाल का कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू लोगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी मारवाड़ के
यूट्यूब चैनल जो देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा जय बाबारी सा न राम राम सा। अब रही विकास जी, हमारे कार्यकाल में सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि वार्ड में बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है और चर्चा भी है कि पूर्व पार्षदों ने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर अब बहुत बेसिक सी चीजें, सड़कें, पानी, लाइट, इनकी व्यवस्था भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि पहले 16 नंबर वार्ड था जहां से मैंने चुनाव लड़ा है। 16 नंबर वार्ड अपने बस स्टेशन से लगाकर पहले पूरा गायत्री कॉलोनी पूरी थी। अब रही काम की शुरुआत, तो चलो उधर से ही शुरू कर देता हूं मैं। सबसे पहले अभी जो पूर्व पार्षद थे अपने नाथुराम जी तंवर, उनकी घरवाली जो गली है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के सामने सीसी ब्लॉक लगाए गए फर्स्ट, ठीक है सर। उसके बाद में जैसे ही आगे आ जाते हैं, स्टेट बैंक के बाजू में जो गली जाती है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में सीसी बनी हुई है, या बगदाराम जी की दुकान से लास्ट ओगड़ राम जी कुमौत के घर तक ये शीशी बनी हुई है। और मैं देखो विकास जी एक बात बता देता हूं, जो भी बात कर रहा हूं और जो भी सुन रहे हैं, किसी को संदेह है तो मैं बकायदा रिकॉर्डेड मेरे पास कागज पड़े हैं, निसंकोच मुझे पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। कि ये मुख्य सड़क आपके कार्यकाल में बनी थी, मगर जब गौरव पथ रोड में दोनों तरफ डिवाइडर के बाद में जब ये रोड बनी, आज जेतारण की दुर्दशा अगर गिनी जाए तो नोबल स्कूल से मुख्य बस स्टैंड तक आने वाली इस रोड में 4 इंच ऊपर सड़क है, 4 इंच नीचे सड़क है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और आज ये हालत है कि सीवरेज के बड़े बड़े खड्डे इस मुख्य रोड के अंदर बने हुए हैं। आपके कार्यकाल में ये रोड बनी होगी, मगर वर्तमान हालात ये है, वर्तमान हालात पर भी कुछ टिप्पणी होनी चाहिए आपकी। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने जो रोड बताई है, मैंने इस रोड के बारे में नहीं कहा है। स्टेट बैंक वाली जो गली है, अभी तो वार्ड पूरा आएगा, अंदर वाली इसके बारे में अभी बाद में आ जाऊंगा। वो रोड हुई। उसके बाद में गोपाल जी चौहान वाली गली, जहां अरविंद जी भाई साहब वगैरह रहते हैं, वहां रोड पहले बनी थी और वो जगह से टूट गई, तो उसके ऊपर लहर डलवाई गई थी। 4 इंच की लहर डाली जाती है, जहां पेचवर्क अलग होता है, और ये लेयर ताकि उससे वापस रोड ठीक हो जाए, वो आगे साहब। उसके बाद में हनुमान मंदिर से भैरव टेम्पल तक सीसी रोड बनाई गई, ठीक है सर। उसी के अंदर गोकुल स्कूल से लगाकर अपने जोगाराम जी कुमौत वाली गली सीसी हुई। उसके बाद में नारायण जी सोनी, देखो विकास जी ये थोड़ा लंबा चलेगा और थोड़ा बहुत दिनों से बात हो रही है, तो थोड़ा आपका भी टाइम लगेगा, पर विस्तार बताऊंगा तो कोई देखने वाला जो भला बुरा कहने वाला है सबके सामने आ जावे, क्योंकि आज तक कोई ऐसा आया नहीं सामने बात रखने वाला। किसको सुनावे गुरु ज्ञान, उठ उठ भागे, हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं लागे। जब माहौल बनता है, जब इन बातों को उछाला जाता है, तो आज मैं विस्तार से बता रहा हूं। वो गली आ गई नारमल जी सोनी के घर से गुलाबदास जी वैष्णव के घर तक सीसी रोड, प्रभु जी राणा लाइट डेकोरेशन के घर से लगाकर रामलाल जी देवड़ा की घर वाली गली सीसी। उसके पीछे चले जाते हैं राम सिंह जी अन्नपूर्णा वाली के गली, वहां से लगाकर तुलसा राम जी जाट। ये करीबन इसकी लंबाई बता रहा हूं मैं आपको, इसकी लंबाई होगी कम से कम 700 फीट, जहां बकायदा टूट फूट हो गई थी तो लहर डाली गई थी वापस। उसके आगे जो गली है हेमराज जी मिस्त्री, वापस ब्यावर वाले ओम प्रकाश जी के यहाँ तक आती है। उस गली की भी कम से कम सड़कें महाराज श्री बहुत सारी बनाई। सड़कों के अतिरिक्त क्या काम हुए? सड़कों के बारे में बता रहा हूँ ना, मेन समस्या ये आ रही कि पूर्व पार्षद ने कुछ किया नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप आज बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, थोड़ा ताकि मेरा भी इसी मतलब सही बात सामने आ जावे। और अब आप कह रहे हो ना, तो ये तो गली हो गई। इसके बाद में सीधा पेमाराम जी वाली गली सीसी हुई।
उसके बाद में भंवरलाल जी शर्मा, हनुमानदास जी वैष्णो वाली गली हुई, नालिये हुई, वैसे बहुत सारी रोडें हैं। उसके बाद में मेन जो वार्ड के लिए मैंने कार्य किया, प्रयास किया, जिसमें बहुत सी बातें सुनने को भी मिली। और क्या क्या सड़कों के अतिरिक्त और क्या क्या कार्य किए? सड़कों के अतिरिक्त देखो साहब, पानी की समस्या जब थी तो 4 गली, नारायण जी वाली, राजेश मुंशी वाली, प्रभु जी वाली गली, जिसमें बाकायदा बड़ी लाइनें डाली गई। एक समस्या थी पानी की यहाँ अपने राउंड चबूतरा के पास, वहाँ बड़ा वॉल लगाकर वहाँ सुधरी गई। उसके बाद में ये तो हो गया पानी का। और पानी के बाद में जो लाइटों के पोल, कॉलोनी बड़ी थी, और 91 की जो कार्रवाई थी, 90B की, मैंने पूरी कार्रवाई की है, बोर्ड के सामने रखा है, उसको लेआउट में लिरवाया है, तो आज सबको पट्टे भी मिल रहे हैं। विकास शुल्क के पैसे भी ज़्यादा जमा इसी वार्ड से करवाया, पर उसमें भेदभाव हो गया बोर्ड के अंदर, उसके ऊपर मैं अभी बाद में आऊँगा। वो बनाने के बाद में फिर ऐसा हुआ, वार्ड है साहब बड़ा, तो बोर्ड के अंदर ये प्रस्ताव लिरवाया कि सब जगह रोड होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई पहले कालूराम जी ग्रेवल रोड बनेगी पूरे वार्ड को। विकास जी, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, लांछन लगाने वाले लगाएंगे, वो कोई बात नहीं है। पूरे वार्ड को मतलब जो है कि ग्रे लेवल करवा के, और ग्रे लेवल जैसे ही हुआ और हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। अब उसमें भेदभाव किसने किया? बोर्ड वाले ने किया। जैसे जैसे आप सवाल करोगे उसका जवाब देता रहूंगा मैं। वो बाबूजी सब ठीक है, आपके कार्यकाल में आपने कार्य करवाए, ये हम मानते हैं, मगर आज 10 साल हो गए आपके कार्यकाल को, तकरीबन 5 साल आपके, 5 साल इस वाले बोर्ड में। 10 सालों में लगभग हर चीज वापस रिकंस्ट्रक्शन में आ जाती है, मगर अभी जो वर्तमान हालात है और पार्टियों ने जो टिकट शाइन दिए हैं अलग अलग प्रत्याशियों को आपके वार्ड से, जो 18 और 19 में 2 में बढ़ गया है, आप क्या इनसे खुश हैं? और आने वाले नए प्रतिनिधि से जिनको टिकट मिला है या निर्दलीय जो जीत कर आता है, उसके सामने क्या चुनौतियां रहेगी? बाबा कालूराम जी के क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो सही होने चाहिए, आप एज ए पार्षद, पूर्व पार्षद की नजर से? पूर्व पार्षद की तो ऐसी है साहब, पहले बात तो क्या है जी, अब रही टिकटों की, तो मैं बता देता हूं आपको मेरे कार्यकाल में क्या हुआ था। पहले ही थोप दिया कि चेयरमैन का टिकट इसी को दिया जाएगा, इसको चेयरमैन बनाएंगे। और मेरा फिरना करना, क्योंकि मेरा काम सेवा क्षेत्र का है, तो घूमता फिरता हूँ आधी दफे, तो ऐसा वातावरण सामने आया कि अगर इस व्यक्ति को, जैसे अभी वर्तमान में हमारे एमएलए साहब है, उनको उस टाइम टिकट था, पार्टी ने टिकट दे दिया, विरोध हुआ, गजब का हुआ, मैं भी मैदान में था। तो इस सच्चाई को मैंने बड़े जो लेवल के नेताजी है उनके सामने धरी, तो कोई गिनती नहीं हुई, विरोध हुआ। तो फिर मैंने भी कहा है भाई, मेरा भी टिकट फाइनल था उस टाइम, मैंने कहा कि आप सच्चाई को स्वीकारो। सच्चाई नहीं स्वीकारी, टिकट चेंज नहीं हुआ, अपनी मूछ की खातर सीट गंवा दी निर्दलीय की, जिसमें मदन लाल नाग जीत के आया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कालूराम जी को पहले से पता था कि अविनाश जी नगरपालिका के चुनाव के अंदर एक जैसे उम्मीदवार होने चाहिए, सशक्त इतने नहीं थे, और आपने अपने पार्टी के आला कमान के बड़े नेता को ये बात बताई भी थी, मगर दरकिनार बात होने के कारण निर्दलीय जीत के आए थे। मगर निर्दलीय थोड़े दिन आए थे और उसका परिणाम पूरे जेतारण ने देखा कि भ्रष्टाचार ब्यूरो ने उनको पकड़ लिया, और उसके बाद में पूरा गाँव ऐसे हो गया जैसे बिना धनियों का खालसा गाँव हो जाता है। नगरपालिकाओं में लोगों के काम अटक गए। 5 सालों तक ऐसा रहा कि किन से काम करवाना है, और आप ही के राज में भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पे पनपा, क्योंकि जब मुख्य आदमी ही भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो पूरा तंत्र जो था वो भ्रष्टाचार के आरोपों से गिर गया। तो कहीं ना कहीं बाबूजी पर भी ये आरोप लगे कि बाबूजी ने सेवा कार्यार्थ हेतु ठेकेदारों से पैसे लिए, क्या ये सही है? देखो साहब विकास जी, ये जो आप बात पूछ रहे हो बिल्कुल सही है। मेरे भी सुनने में आया वाया मीडिया वक्तों द्वारा कि महाराज आपके बारे में ये इस तरह से बात होती है। तो मैं पहले ये आपको बताता हूँ कि मैं राजनीति से जैसे ही मेरा कार्यकाल खत्म हुआ और बाद में ये पता चला कि 10वीं पास होना जरूरी है पार्षद के लिए, तो मैंने उस दिन से ये मानस खत्म कर दिया राजनीति से कि भाई अपन को अब इस दायरे में नहीं रहना, अपन को तो
मानव सेवा करनी है। आप मेरा सवाल टाल रहे। सवाल सीधा सा ये है कि जिस तंत्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिसका चेयरमैन पकड़ा गया और अभी तक वो एलिजिबल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसी तंत्र में आप भी थे। हाँ। और उसी तंत्र पर यह आरोप लगा जाता है कि जब जिसका मुख्य प्रतिनिधि भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप में था तो कार्यकारिणी ने भी पैसे लिए होंगे। और सीधे सीधे आरोप ये लगते हैं कि कालूराम जी ने भी ठेकेदारों से पैसे लिए अपने संस्थान के नाम पर। यह सच है? देखो साहब विकास जी, सबसे पहले तो जैसे कि काम अगर सही नहीं हो रहा है और मैंने लिखित में शिकायत दी है, मेरे पास भी पड़े हैं, काम सही नहीं हो रहा था। अब रही जो पैसे की बात बता रहे हैं, देखो एक सोच और समझ की बात बता रहा हूं, आपको पता ही होगा और वैसे ही ये चैनल देखने वाले जो न्यूज़ देखेंगे सबको पता है कि मैं जो सेवार्थ कार्य चल रहा है मेरे सेवा समिति द्वारा 12 महीने में 1-1.5 महीना सेवा चलती है, तो उस टाइम तो मैं हर दानदाता से मेरे कार्यकर्ता पैसे मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, कोई आटा देता है, कोई दाल देता है। तो अगर जैसे देखो भाई, चंदा उसी से मांगा जाएगा जो संपर्क में है, व्यापारी वर्ग का हो चाहे कौन सा भी कारोबारी हो। तो अगर उनसे सेवा के निमित्त आटा मांग लिया और ठेकेदार की शिकायत भी कर दी कि भाई इसका कार्य सही नहीं हो रहा है, सीमेंट सही नहीं है, ये देखो या मिस्टेक है या कार्य सही नहीं हो रहा है, इसने नाली सही नहीं बनाई। तो बाबूजी एक आरोप ये भी है कि आपने कहा कि चलिए हमने सेवार्थ कार्य के लिए किसी से पहले लिए और सेवार्थ कार्य में वो लगा दिए। हाँ। मगर सेवा करने वाले संत कालूराम जी, सेठ कालूराम जी बन के होटल चलाते, तब लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो लोग राजनीति में इसीलिए आए थे कि सेवा के आर्ट से होटल चला सके। इस पर आपका क्या कहना है? देखो साहब पत्रकार महोदय, अब रही होटल की, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैंने कोई संन्यास धारण नहीं किया, आत्मा से संन्यास है। पर गृहस्थ के जो कर्म है, हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार मैं चल रहा हूं कि मैं संन्यास भी, मेरे माता पिता का कर्म कांड हो जाएगा, धाम को पधार जाएंगे, मेरे बच्चे बच्चियों को सबको ब्याह शादी कर दी, मैं उससे निवृत्त हो गया, तो फिर मैं संन्यास, और आत्मा से भी संन्यास है। और अब रही होटल की, सभी मेरे भक्तजनों को पता है कि महाराज दूना छोड़ के कहीं डोनेशन के लिए जाते नहीं। और अब रही कि जो दुकान चल रही है मेरे छोटा भाई चलाता है, अगर किसी को संदेह है तो मेरे भाई के नाम का फूड लाइसेंस है, भाई के नाम का पट्टा है और वही करता है। अब रही कि मैं अगर कोई सेवा में बैठा हूं तो कोई 24 घंटा वहां थोड़ी बैठा हूं, किसी को बेवकूफ़ थोड़ी बनाना है कि आंख मीच के बैठ गया और नाम कि ये सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ये पुपर घंटा नहीं तो मैंने किया और नहीं ईश्वर करावे। अब रही वो धंधा है, बिजनेस है, तो भाई चलाता है, मैं तो टाइम मिलता है जब बैठ जाता हूँ, कभी विकास जी मिले जाता है तो वहाँ बैठ जाता हूँ, कभी सुरेश मिला, कभी और अदरवाइज कोई प्रेमी मिला तो बैठ जाता हूँ, कभी ज्ञान चर्चा हुए। जैसे ही अभी राजनीति का माहौल है, राजनीति होते ही मैं वहाँ कुर्सी छोड़ देता हूँ। मैंने सबसे पहले इसके लिए कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। राजनीतिक आज के 20 साल पहले सेवा के भाव थे, अब तो इन लोगों ने राजनीति का धंधा बना रखा है। इनको सही बात बताओ तो मिर्ची लग जाएगी, ऐसे कैसे पहले हुआ था। विकास जी नई बात बता रहा हूं, सच्चाई के पीछे मैंने कितना नुकसान उठाया। बोर्ड के अंदर पहले धरना दिया था हमने गौचर बचाने के लिए, हम 15 पार्षद बैठे थे, किसी ने मतलब सहायता नहीं की, 45 बिंदु लेके बैठे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे थे। और उससे मेरे को कितना नुकसान हुआ सच्चाई कहने से। जब पूर्वी की बात बता रहा हूं, मेरे कार्यकाल की बात करूंगा मैं, तो राजेंद्र जी पर्यवेक्षक बन के आए थे बीजेपी के। मैंने 1000 आदमियों के बीच में राजेंद्र जी गहलोत को कहा था कि मेरी सच्चाई स्वीकार करो आप। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा ये विरोध हो रहा है, ये जो अपने पार्टी का टिकट है चेयरमैन का चेंज कर दो, नहीं तो सीट जाएगी, और मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने इतना दावा किया था। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा अगर नहीं मानती है तो इज्जत जाएगी और ये निर्दलीय जीत का आएगा। उसके बाद में नुकसान कितना हुआ मेरा नुकसान हुआ दोनों पार्टियों ने मैंने नुकसान। एक ने तो मेरे को जेल करवाई झूठा मुकदमा फंसा के, दूसरी पार्टी वाले ने मेरे बर्तन ठीक रहे, 3 लाख रुपए का सामान था और 100 जने देख रहे हैं, उसमें 2 जने को
पूरा पता होगा कि ये कालू भाई बात बोल रहा है, सही है गलत है। विकास जी वहां से एक गिलास उठा के वापस नहीं लाया। दृढ़ विश्वास है ईश्वर के ऊपर, जो करेगा सही करेगा। तो सच्चाई की मैं बता रहा हूं। देखो अब पार्षद को क्या है, पार्षद बेचारा यही है, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को कह देवे, कर्मचारी को कह देवे कि भाई ये काम कराओ, हमारे वार्ड में ये होना जरूरी है। बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रस्ताव में ले लिया गया कि ये कार्य इस वार्ड में करवाने हैं, और निविदा निकल गई है। उसके बाद में साले चोर उस काम को उड़ा देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, हमारा वो कौन है ये चोर, है कौन? सब मिलीगांठ, राजनेता ही शामिल है इसमें। राजनेता वगैरह तो चोरी कर ही नहीं सकता। अधिकारी की वो मजाल नहीं है कि हर जगह। बाकी भ्रष्टाचार तो देखो विकास जी, भ्रष्टाचार का तो सबसे पहले भ्रष्टाचार बढ़ा है तो ये आप लोगों की जो अपने देश के अंदर मीडिया का जो चौथम स्तंभ माना गया है, उसमें 2 स्तंभ को दिमक लग गया। अगर मीडिया चाहे, पत्रकार चाहे, तो भ्रष्टाचारी पे अंकुश लग सकती है, पर नहीं। जैसे कोई पार्षद क्या करेगा बेचारा, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड में बात रखेगा, बोर्ड में कोई नहीं मानता है, पत्रकार को बोलता है कि ये देवो वो देवो, आता हूं सा, 4 दिन ही नहीं आता है। किसको सुना हुआ? जैसे हमने धरना दिया था 15 पार्षद से, देखो 9 तो हम बीजेपी से, 4 निर्दलीय और 2 कांग्रेस। नाम बताते तो कांग्रेस का एक तो किसके खिलाफ थे, किन मुद्दों के खिलाफ आप कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ था मैं। आप ही के कार्यकारिणी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे थे? हमारा कार्यकाल नहीं था, हम तो, हमारी तो सीटें 9 ही थी, पर उसमें सबको लगा वो हमारा बैठने का विकास जी एक ही उद्देश्य था कि एफोर्डेबल स्कीम जो निकली थी, राजस्थान सरकार निकाली गौचर को लेकर, कि यहाँ प्लॉट काट देवे इस तरह से, योजना में इस तरह से कर देवे। ठीक है, मैंने कहा भाई वैसे भी जैसे बीपीएल में आज के 25 साल पहले जो हुआ, उस टाइम उसके दायरे में था, और आज उसके बिल्डिंगें झुकी हुई है, और एफोर्डेबल इसमें स्कीम में भी तुम गरीब आदमी को तो दोगे नहीं, बेफजूल अपने अपने चाहिए को तो दोगे। तो उस हिसाब के लेकर फिर जो 45 बिंदु थे हमारे, एक तो मेन भ्रष्टाचार, अधिशासी अधिकारी और भी कर्मचारियों के साथ में, उसके साथ में बड़ी बात मैं आपको यह बता देता हूं कि जब से नगर पालिका बनी है जैतारण के अंदर, जब उस टाइम सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्ति थी, करीबन मेरे दिमाग से भी उतर गया, 10 साल पुरानी बात हो गई, करीबन 100 कुछ चिल्लर थी, जिसमें से हमने जब धरना दिया विकास जी 68 पद रिक्त पड़े थे। तो मैंने कार्रवाई की, राजस्थान सरकार कांग्रेस की थी, तो वो मैंने जो लेटर भेजा उसको, मतलब अपने पारिक साहब थे, उन्होंने आवाज उठाई और सरकार ने विचार किया और सफाई कर्मचारी को वैकेंसी निकाल दी। अब वैकेंसी निकाल दी कि भाई इन लोगों को लेना है, ये है, इंटरव्यू हो गए, वो हो गए, पर अपनी जेब भरने के लिए उस बोर्ड के अंदर, देखो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, कोई भी व्यक्ति, और सफाई, देखो राजनीति में हर तरह के हथकंडे, एक तरह का बिजनेस में पैसे कैसे कमाया जाता जैसे है, तो उस टाइम उन्हें बड़े बड़े लोगों को, सफाई कर्मचारी को बता दिया कि ये कालू बाबा तो ऐसे कर रहा, झूठा कर रहा, वो कर रहा। तो फिर वो सफाई कर्मचारी झाड़ू चपटा लेके आ गए हमारे ऊपर, धरने की स्थल के ऊपर, ऐसे वैसे हमारे को धरना फेल करने के लिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई पहले तो आपने, मेरी विनती है आप मेरी बात सुनो। क्या बोलो सा? मैं क्या, आप में से पढ़ा लिखा कौन है? 1-2 आदमी मेरे पास आई है, आप बाद में मेरे को मार लेना, कूट लेना, कोई मेरे घूमड़ा, मारवाड़ी भाषा घूमड़ा नहीं रहे। फिर मैंने उनको लेटर बताया कि ये लेटर किसने लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये नियुक्ति है, इतने खाली पद पड़े हैं इतने वर्षों से, कोई रिटायरमेंट हो गया, कोई गुजर गया, तो वो तो, पर मगर इन लोगों ने वो नियुक्ति नहीं देकर इन्होंने वो ठेका प्रति चला दी। अब ठेका प्रति में मैं आपको बताऊं, आदमी काम तो करता है 20, पेमेंट उठाया जाता 60 जनों का, ठेकेदार, अधिकारी, ये सब मिलजुल के काम चलाते हैं। और फिर मैं क्या कहूं,
सबको पता है, सबके परसेंटेज बंधे हुए हैं। ठीक है ना? किस किस के बंधे हुए हैं? अब ऐसा है, इसकी किस किस की बंदी हुई है, क्या क्या भ्रष्टाचार है, मैं एक नई बात बता रहा हूं आपको। ये एक पूर्व पार्षद का पूरी ही नगरपालिका के सिस्टम पर एक बड़ा तीखा सवाल है कि सबके परसेंटेज बंधे हुए हैं। हाँ, आप मानते हैं इस बात को प्रामाणिकता से? मैं परिमाणिकता, मेरे पास जो मैंने देखो आरटीआई लगाई थी, देखो विकास जी, मैंने आरटीआई लगाई थी और मेरे पास एक नहीं 250 जांच मांगी थी, आरटीआई मांगी थी। उसमें से ऐसा दाव पेच लगाया इन लोगों ने, वो जयपुर से कभी लेटर कौन निकल, जबकि दायरा है 30 दिन का, 30 दिन के अंदर गणित देता है तो निःशुल्क देना पड़ता है, उल्टा पेनल्टी लगता है। तो 2 महीने से जब बोर्ड मीटिंग होती है और मैं बोर्ड के अंदर हूं पार्षद, उस टाइम भी नहीं दिए, मांग रहे हैं कि यहां रखिए। अब विरोध हमारा कैसे हो रहा था? 250 सूचना एक ऐसी है, अगर कोई हिम्मत करके, मेरे पास आज भी फाइलें पड़ी है, अगर 250 में से मैंने जो सूचना मांगी है उसमें से अगर मैं बताऊं 40 सूचना अगर वो मंगा लेवे, भ्रष्टाचार साबित नहीं होए, तो मैं आज आपके चैनल के सामने दावे के साथ में कहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार साबित नहीं हो तो मेरा नाक काट लिया जाए। चलिए बाबू जी, हम आपको दावा कर सकते हैं कि जब भी आप हमें कहेंगे 39 पर आरटीआई लगाएंगे। अब आचार संहिता का दौर है, आपने एक मुद्दा उठाया था सफाई कर्मचारियों का। अब से पिछले वाले कार्यकाल यानी आपके आगे वाले कार्यकाल में तब भी सफाई कर्मचारियों को लेकर लोगों ने कहा भ्रष्टाचार हुए। 2015 से लेकर 2019 तक का कार्यकाल कांग्रेस का कार्यकाल रहा। आप पूर्व के पार्षद थे, किस प्रकार नजरिए से देखते हैं? 5 सालों में गांव का विकास हुआ या भ्रष्टाचार बढ़ा? देखो साहब, मैं जब था पार्षद, भ्रष्टाचार तो पत्रकार महोदय किस में नहीं है। मैं बस 2015 से 19 का कार्यकाल कैसे देखते हैं आपकी नजर से? 15 से 2000, अरे 2020 का था। इससे बहुत हमारे से हम तो बोल लेते थे, सबको पता था। हमारी सच्चाई को छुपाने वाले पत्रकार, मेन बात मैं आपको बता देता हूं, ये कोई आज खुल के बात जिसमें भी मैं आपको कह रहा हूं विकास जी, ये जो भी वार्ता चल रही है 1 घंटा भी पूरी नहीं होगी। उस हमारे टाइम तो हम बोलते थे, हमारे टाइम की भ्रष्टाचार पहले ले लो, पहले तो टेप हुए जो हुए सबको पता है। उसके बाद में चार्ज दिया गया उप चेयरमैन को, उप चेयरमैन ने ज्वाइन की, जैसे कि आज 2 दिन पहले के कागजात पे स्वीकृतियां और एक टोली खरीदी गई थी नगर पालिका, खरीदी कहाँ गई, बिल लिया है, उस पर सिग्नेचर कर दिया। आप भी बताओ कि जिसने पदभार आज संभाला है 2 दिन पहले की डेट के ऊपर कैसे सिग्नेचर कर सकता? हमारे 45 जो बिंदु है इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। दूसरी बात बता रहा हूं, जैसे शांति पार्क था पहले, इंदिरा पार्क वो बन गया, उसमें कोई विरोध नहीं है, पब्लिक के लिए है। हमने ये कहा कि जहां आबादी है, जहां पोल खड़े करो, जेतानी की 4 दीवारी में पोल खड़े करो, वहां तो अभी 4 किलोमीटर बाद में वहां पैसे मत लगाओ। क्यों जनता का पैसा, अरे कोई टैक्स देता है अपने जैसा ईमानदार आदमी, तो उसकी क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो? उसमें क्या हुआ? उसका नाम बदलने के उस टाइम अशोक जी थे, तो उनका प्रोग्राम था जेतरण में आने का, जो टेंट लगा था, मूवी पड़ी हुई है, नगर पालिका के पास भी है और भी पड़े हैं। उसके अंदर टेंट का लगा हो तो टेंट का बिल पास होना चाहिए। उसमें डूम जो बरसात में लगता है, अब उसका कोई फोटो ही नहीं है, वो चीज लगी नहीं है, तो उसका बिल कैसे पास हो गया? हमने विरोध किया, कोई सुनने वाला नहीं, ज्यादा है। अब कैसा काम नहीं होने देते, विरोध करते हैं। अरे गत बैठक की पुष्टि करो, कैसे करे भाई? एमएलए ने, जब एमएलए बने थे दिलीप जी, 5-5 लाख रुपए हर वार्ड में दिए थे, और जो बीजेपी का वार्ड था घोषणा कर दी सबके सामने, फिर वापस हट दिए। और मैं आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार की तो विकासी, आप जिस बात का प्रश्न पूछोगे सब में भ्रष्टाचार।
15 से मेरा सवाल अभी तक वही है, 15 से पिछले वाले कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? आप बार बार इस सवाल को टाल रहे हैं। आप जिन दिलीप जी का जिक्र कर रहे हैं उनकी श्रीमती जी भी इस बार चुनाव में है, वार्ड नंबर 20 से, अगर आपको संज्ञान में है तो। ये पूरा क्राइटेरिया कैसे समझते हैं? पिछली बार उनकी सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस के 5 सालों का कार्यकाल कैसे देखते हैं? और इस बार वापस कांग्रेस बड़ा दावा कर रही है हम बोर्ड बनाने वाले हैं, कैसा होगा इस बार का? देखो साहब, आपके सवाल वाजिब है। सबसे पहले तो जनता की गलती बता रहा हूं। 90% मैं आपको कह देता हूं, 90% बताने का मतलब यह है कि एक तो भाई भतीजा बात पे उतर गए। जिस जाति का बहुमत ज्यादा है, जिस समाज का, उसको टिकट दे दिया। जबकि आज की कंडीशन ये है कि पार्षद ऐसा चाहिए जो निडर होकर अपनी बात रखे, अन्यथा धरना पर बैठे, कार्रवाई करे। अब देखो, बिजनेस और राजनीति दोनों नहीं चलने वाली है। एक काम करना पड़ेगा। जैसे मैं राजनीति से हट गया, मैं तो कोई आ गया है कि बहुत से लोगों ने कहा कि आपको बतानी चाहिए बात, तो बात तो बहुत लंबी चौड़ी है। और अब रहा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो मैं आपको यह बता देता हूं, जैसे लाइटों का सामान खरीद लिया, लाइटों का सामान खरीद लिया, कमेटियां बनती है। बोर्ड जिस किसका भी बने, बनते ही कमेटियां बनती है। मेला कमेटी है, सफाई कर्म कमेटी है, 7 तरह की कमेटियां बनती है। जो कमेटी का अध्यक्ष है उससे तो कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। जैसे मैं मेले कमेटी का था, तो मैंने कहा भाई कि राउंड देन का ही बता देता हूं मैं आपको भी पता है कि कोई भी टेंडर प्रक्रिया हो तो उसमें 3 टेंडर फार्म अनिवार्य है कि नहीं है? अगर मैं कमेटी नहीं, मेरे जानकारी में लाना चाहिए, टेंडर निकालना चाहिए, ठीक है। चलो हम नहीं थे, आपने निकाल दिया, कोई काम नहीं रुकेगा। आपने एक टेंडर फार्म पे ही मतलब पूरा ठेका दे दिया, और जिसमें बिल्कुल फुस हो गया था, सबको पता है। हमने उसका भी विरोध किया, कोई सुनने वाला नहीं। हर जगह जैसे आपका एक जी, आप मेरा सवाल टाल रहे हैं। हालांकि चलिए अगले सवाल पर मैं आता हूं, क्योंकि लंबा समय हो गया है, इंटरव्यू को अपलोड होने में भी एक मर्यादा है यूट्यूब की, उस मिनट में हमें करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल आपसे। आपने नहीं बताया 2000 इसके कार्यकाल के बारे में, मगर ये बताइए कि आप कह रहे थे कि पिछले चुनाव के अंदर जब सीधा चुनाव था आपका, जिस प्रत्याशी के बारे में आप कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीतेगा, वही प्रत्याशी जेतारण का विधायक बन जाता है, पंचायती राज चुनाव जिता देता है और नगर पालिकाओं के अंदर सशक्त तरीके से ये कह रहा है कि आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। पूर्व पार्षद कालूराम जी इस पूरे वाक्य को कैसे देखते हैं? देखो साहब, बच्चा जब पैदा होता है और राजनीतिक कदम तो स्कूल कॉलेज से शुरू हो जाता है, अध्यक्ष वगैरह चुनाव होने के बाद में, तो थोड़ी सी जवानी में आया था। और जवानी में आते ही ये नहीं कि उसको कोई अपने बुजुर्ग है जो ताला की चाबी पकड़ा देवे, ठीक है, और कोई पकड़ा दी तो दूसरे भाई ने ऑब्जेक्शन उठा लिया। और अब ये कर्मों की खेती है महाराज। जैसे जैसे टाइम चला गया, उस बात को 10 साल हो गए, 10 साल बाद में योग बना, तो योग क्या बना, किसकी समाज किसके पीछे कैसे है, ठीक है। और राजनीति में सीधा सा सवाल, आप अविनाश जी गहलोत का नेतृत्व किस तरह देखते हैं, विधायक कार्यकाल 2 सालों का? देखो साहब, वैसे मैं हट गया हूं, पर कुछ सच्चाई कहने की आदत है, होगा जो देखा जाएगा। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि कार्यकाल तो एक तो पल्ला झाड़ दिया जाता है कि मेरा राज नहीं। सबसे बड़ी बीमारी तो हर एक आदमी की है। पार्षद कोई पूछ लो कि मेरा बोर्ड नहीं है, फिर भी जितने भी मैंने, मेरी समझ में जितने भी मैंने एमएलए को या और किसी को सुना है, तो उससे तो सबसे अभी जो वर्तमान में आज तक जो एमएलए बने थे, इसने जैसे कि सरकार नहीं है फिर भी जनता की आवाज उठाने के लिए काम किया, धरना दिया, और भी कि भाई हमारा बोर्ड। तो मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि जैसे एक नाराज मत हो, कल के दिन जैसे बोर्ड और किसी का क्या हो सकता न जाने, पल में क्या हो सकता है, तो फिर यही बहाना कैसे चलेगा? आप कम से कम, मैं आपको बता देता हूं, उसमें एक छोटी सी बहुत कार्यकाल अच्छा है और सराहना की जानी चाहिए। जब महामारी चली,
महामारी से मेरे दिल में बस गए ये कि इतनी बड़ी महामारी जो पूंजीपति बड़े बड़े नेता अपना घर रूम छोड़कर बाहर नहीं आया, और इस आदमी ने गरीब तबके लोगों को कोई भेदभाव नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, बाकी दूसरी पार्टी ने जो जो किट दिए उसमें भेदभाव किए। इस बंदे ने भेदभाव नहीं किया। नगर पालिका ने भी तो दिए थे किट, तो कहा दिया नगर पालिका की बात। ये जो चेयरमैन था, ये नई बात बता रहा हूं मैं, आपको पता ही होगा, जो महामारी में सेवा संस्था काम कर रही थी, मैंने उस टाइम भी ये कहा था, बहुत बड़ी, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उस टाइम क्या हुआ कि भाई कि जो जान की बाजी लगाकर कोरोना योद्धा बन के, जो जैसे सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, पुलिस वाले भाई साहब है, आरएसी है, और बहुत से ऐसे समाज सेवी है जो अपनी जान की परवाह किए हुए, बहुत से मीडिया वाले भी भाई लोग हैं, और जैसे बहुत सी संस्थाओं ने काम किया। तो हमारे पास ऐसा हो गया था, जब साधन नहीं था तो पैदल जा रहे थे, ऐसे ऐसे गरीब आदमी। मैं आपको कह देता हूँ, आज मैं वो बात करता हूँ तो मेरे दिल में वो होता है कि देखो यार, अपने पास कोई ऐसा नहीं है, भगवान ने अभी तक उसके लायक नहीं बनाया। अगर गाड़ी हो तो मैं खुद ले जाकर इनको बिठा के इन घर तक छोड़ के आऊँ। उस टाइम क्या हुआ, नगर पालिका ने तो पैसे इकट्ठे किए थे, नगर पालिका ने भी तो किट आया था, कोविड का फंड आया था, सैनिटाइजर आए थे, मास्क आए थे, और सारे जितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो हुए थे। नगर पालिका ने भी तो कार्य किया इस पे। विकास जी, ऐसी बात है, जो आदमी 5 साल गद्दी पे बैठ के मलई खाली हो और अब वापस मैदान में उतरे और बोलता है कि मैं विकास करूंगा, तो 5 साल क्या जग मारी तूने? एक तरफा काम कर दिया तूने, कोई सुन नहीं, पूरे गांव की बारे बजा के रख दिया। कौन बोले? सब डरते हैं जी। ये लोग क्या करते हैं राजनीति वाले कि ये आदमी ज्यादा बोला, इसका लीक पॉइंट पकड़ो, इसको पकड़ो, कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करो। मैं पहले भुगत भोगी हो चुका हूं, पहले पूर्व में मैंने बताया, सामान भेज दिया। अब रही कि चेयरमैन के क्या वर्ड है, अशोक का, अरे महिला तो चेयरमैन है, सब पति काम करता है। तो उस टाइम मैंने कहा भाई सैनिटाइज, तो हमारे समाज सेवी राम प्रकाश चोपड़ा, उसको भेजा, मैं तो कहीं जाता नहीं हूं। मैंने कहा भाई नगर पालिका जाओ कि भाई यहाँ जो रात को विश्राम कर रहे हैं, ना जाने कौन सा पॉजिटिव है, कल हमारे बंदे को परेशानी हो जाएगी, हमारे कोई आगे पीछे नहीं, कल हम परेशानी में पड़ जाएंगे, तो कम से कम सैनिटाइज तो हो। राम प्रकाश चोपड़ा को मना कर दिया, नहीं है। फिर देखो साहब, मजे की बात, फिर मैंने एसडीएम साहब को, भास्कर महोदय को मैंने कहा, पर भास्कर साहब, एक बात है साहब, मैं किसी की होपा नहीं करूं, मारवाड़ी के वास्तव में भास्कर जी का सेवा के अंदर बहुत ही योगदान रहा। मतलब उसमें क्या हुआ, मैंने कहा सर ऐसा है, इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे सेवा करने वाले 40 जने काम कर रहे थे, 10 जने तो उस डर से भाग गए कि कहीं कोई पॉजिटिव आएगा तो हमारा टाबर उड़ जाए। तो भास्कर जी को मैंने कहा कि सर कम से कम सैनिटाइज तो करवा दो। साहब मजे की बात है कि एसडीएम महोदय ने फोन करने के बाद में 2 बंदे आए और करके चले गए, जबकि महोदय ने कहा कि जब तक ये आयोजन रहता है, कोविड का चलता है, यात्री जाते हैं, जब तक आपको सुबह और शाम दोनों टाइम करना, उन्होंने किया। फिर मैं गया, देखो सुनना साहब, विकास जी में गया और अशोक बैठा था। मैंने अशोक थारे घरों पर लगा गई रहा, पूरा गांव लूट लिया था, सरकार अपील करी, हर दान दाता सरकार ने दे दिया। हालांकि अशोक जी तो चेयरमैन थे ही नहीं, मंजू जी थे। अरे ये तो क्या बोर्ड वाला की थोड़ी लापरवाही है, कायदा दिया कि सरपंच पति अंदर नहीं बैठना चाहिए, पूरी मोनोपोली। उसने क्या जवाब दिया साहब कि सैनिटाइज है ही नहीं। तो जब आओ जी फांकड़ी खिसकी उठे, मारवाड़ी भाषा में कहूं मैं, क्या थारे घरों नहीं दे। फिर उस आदमी ने क्या कहा, कोई छोटी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, फिर उसने ऑफर भी किया 4 दिन बाद में कि महाराज गुस्सा हो गए। फिर मैंने एसडीएम साहब की गाड़ी रुकाई यहाँ पे, मैं कहा सर आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है और एक आधी कर्मचारी को जयपुर लाइन हाजिर करो नहीं। बाबू जी सुधार रही, गरीब आदमी रोए घना सा, मार मुंडा के उठे। देखो आस्था से जुड़े हुए हैं, भावुकता पैदा हो जाती है किसी के पास। जैसे आप एक सैनिटाइज इतना चंदा ले लिया, गवर्नमेंट फंड था, और उस आदमी ने, अगर ये बात गलत हो गया अविनाश जी, मैं आपको कह देता हूँ विकास जी, तो आज भी अपने मेरे समाज का ये कहीं भाग के नहीं गया। ये तो अब रही बात इतने बड़े चैनल पे मेरे क्या कहना, जिसके कर्म धर्म में कल के दिन
बाकी एक रात गई और बात गई। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, सबको पता है, ठीक है, जहाँ जहाँ लगने चाहिए। मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का, शोभा यात्रा निकालनी थी और प्राण प्रतिष्ठा थी। मैंने कहा कम से कम ये नाले पे ये पत्थर तो रखवा दे बेटी का बाप, जो उस आदमी ने काम नहीं किया। और गरीब आदमियों के मैं बता रहा हूँ, देखो सरकार, देखो अब आपकी क्या वो सरकार वाह ही तो 1 रुपया में पट्टो दियो तो ये अपनी अपनी छाड़ियां ने दुई। मैंने विरोध भी किया था। खाचा पट्टी में जब भ्रष्टाचार है वहां किया। मेरे को तो ये पूछो कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हुआ। अब इनको कौन पूछे कि ब्लॉक कितने खरीदे आपने? पहले 500 के बोर्ड लगे थे मेरी टाइम, मैंने मेरा बोर्ड नहीं लगाया। मैं मारवाड़ एक्सप्रेस से पहले भी तो बहुत सारे पत्रकार थे, आप उनके पास नहीं गए? देखो साहब, कुछ मिर्ची लग जाती, जैसे आज भी मैं कह रहा हूं 4 स्तंभ में से 2 को दीमक लग चुकी है। ये देश में थोड़ी बहुत रुकावटें पैदा हो रही है ना, तो ये बिकाऊ मीडिया, मैं नहीं कह रहा हूं। जबकि विकास जी, 1 अंगुली इसको गलत बताऊंगा तो 4 मेरी तरफ है। और मैंने तो इनको उस टाइम भी देख लिया था। मैंने कहा भाई आके न्यूज लगाओ यार। राजस्थान सरकार ने भी आदेश किया है कि कोई अधिकारी एसडीएम कलेक्टर महोदय ऑफिस में नहीं रहेगा, जो पैदल जा रहे हैं उनको अपने घर तक छोड़ने की व्यवस्था करे, वो करे, ये करे। पर आज तक ठीक है, 1-2 आए हैं, वो ठीक है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे हमारे कोई लेना है कोई देना है, ये तो ठीक है। और जिसमें देखो साहब 30 पोल हमारे वार्ड में लगे साहब। मेन बात यह है कि जब तक त्यागी मूर्ति कोई उस जगह पे नहीं बैठेगी, कोई व्यक्ति विशेष, देखो अब कब क्या होता है। जैसे पहले हमने धरना दिया था, समाज की तरफ से इतना प्रेशर आ गया कि समाज वाला होके ये विरोध कर रहा है, समाज वाला होके विरोध कर रहा है। अरे मैंने कहा विरोध कहाँ कर रहा? अजीम कॉलोनी का नाला बोला या इस तरफ नाला जो बस स्टैंड वाला बोला, गलत बोल दिया क्या? आज भी विकास जी, मैं तुम्हें क्या कहूँ, जैसे मैं बस स्टैंड में जाता हूँ, बस स्टैंड के अंदर जो लेट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, वहाँ आज कोई भी जाके वहाँ बैठ के माता बहना फ्रेश नहीं हो सकती, कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब रही ये सीवरेज की, मैं आपको बता रहा हूँ, सीवरेज बना दी कर दी तो नाले का जो पानी कुंड बना हुआ है 2 बढ़िया बना के उसमें फिल्टर करके उसमें उतार दो, हो जाएगा। पर आप तो मेटने नहीं चाहते हो। जैसे ये नाला नहीं है, ये अपन 16 नंबर जो बस स्टैंड से लगा के राउंड चबूतरा तक, इसमें भ्रष्टाचार हुआ। और ये तो मैटर सिर्फ मेरे वार्ड का बोल रहा हूं, आप इसके अलावा जैतरणी की समस्या के लिए बहुत से लोगों को जितनी हो सकी मैंने मदद की है। पर आखिर में जाते क्या, जैसे वार्ड में क्या हुआ था, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। मैंने कहा भाई कि ये झाड़ी बिल्कुल हटाओ रोड से, बच्चे वगैरह पता तो चले कौन कोई जानवर है। एकदम पहले सुअर की थोड़ी परेशानी हो गई थी, सुअर आके बच्चे को पकड़ लेते थे। मैंने कहा भाई ये सब हटाया जाए, सफाई की जाए। तो मैं गुस्सा करता कहाँ पे, बोर्ड के अंदर। बोर्ड से ये कर्मचारी भेजते तो उल्टा के क्या कहते हैं, क्या चाहती तोड़ो कालू जी की सा बीचे फोटा डिगली पड़ी तो ये हटौना तो कालू जी गोचा खा लिया सा। अरे मैं सही कह रहा हूं। तो ये क्या है जी, मैं तो एक ही बात बताऊं। अब रही जैसे पार्षद है, अब रही 19 की बात बता देता हूं कि विकास जी भ्रष्टाचार तो इतना हुआ है, इस जनता का तो एक भगवान ही है। और अब जो वार्ड नंबर 19 की बात कर रहे हैं, पहले से जीते हुए प्रत्याशी को वापस टिकट दिया गया है। अगर आप कह रहे हैं कि पिछली बार भ्रष्टाचार हुआ है तो वही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से पुनः है, कांग्रेस ने नया कैंडिडेट यहां पर उतारा है। पुरानी सारी बातों को हम एक बार दरकिनार कर भी दे, अब 2020 का ये चुनाव है, बाबा रामदेव जी का वार्ड, बाबा कालूराम जी का ये वार्ड लगता है। क्या उम्मीदें रहेगी नए पार्षद से चुने हुए, और जो नया चेयरमैन चुना जाएगा क्या क्या उम्मीदें हैं? आप किन किन मुद्दों पर काम करवाना चाहते हैं? ऐसा है साहब कि पहले वाले पार्षद जो है भाई मनीष, ठीक है, मैं ये बता देता हूं कि कुछ पार्टियों की शर्तें होती है, मजबूरी हो जाती है। कोई सपोर्टिंग में उतरता है तो उनको कंप्रोमाइज किया जाता है कि चिंता मत करो, भविष्य में हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। तो ये मजबूरी हो गई है, ये तो पहले से ही फिक्स था।
इन्होंने तो गलती कर दी है, दूसरे वाले बच्चों को बंदों को बुला के सबका क्लियर कह देना चाहिए, ए भाई तुम काम धंधे बिजनेस से खोटी मत हो, इस वार्ड में मैंने फाइनल कर दिया। ये तो पहले से फिक्स था कि भाई आपकी सपोर्ट में आया है, आपके समर्थन में आया जीतने के बाद में, तो आप उसको अब दरकिनार कैसे कर सकते हो। और अब रही बात, बहुत सी जगह विरोध भी होगा, वो भी होगा, चलो हम तो पीछे हटे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर विकास जी, मैं आपको कह देता हूं कि जनहित में कार्य करना ये भी सेवा का काम है। आज एक नई बात बोलना चाहता हूं, मैं एक बंदे को, वोट किसी का बनो, कालूराम जी किसको वोट देंगे? कालूराम जी देखो साहब, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की सोच पे हम उनके साथ में हैं, तो उनकी पार्टी बीजेपी है। यहां क्या बता रहा हूं मैं, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी आप जीतने के बाद में ऑफिस में 1.5 साल तक नहीं बुलाते हो कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो और कार्यकर्ताओं की तुम क्या इज्जत करते हो, मुझे जवाब दीजिए। पर अभी क्या मिर्ची लग जाएगी, ये तो जाएगी, बात तो निकल गई मुंह से, कोई बात नहीं। मारवाड़ी का होता है मारे मारो ब्राह्मणों को नहीं है, मारवाड़ी भाषा है, मने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर मारवाड़ी गाल हमजो चाहिए कि हमजो कि जेल उपत्ति तो सजा को नहीं न गाल उपत्ति गाल को नहीं, समझ में आया। जेल जो को इन्हीं नेताओं की बदौलत से मैं सेंट्रल जेल देख चुका हूं, पहले भी मैंने नुकसान उठाया है। पर जब तक है, अगर कोई मेरी बात को स्वीकारेगा तो उसको सुधार जरूर करेगा। आज एक बात बताऊं, मेरे जैसा यार, ये अब खरबूजों के पूछ रहे हो कि तेरे अंदर रंग कौन सा है, ये कौन सी बात होगी। मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा। हमारे संत महात्माओं और गुरुदेव जो भी है, सबका ध्येय एक ही है, ठीक है ना। तो अभी मैं उस बात पे नहीं आऊँगा, इतनी बड़ी नहीं है। विकास जी, जीवन रहा, जिंदगी रही, तो और कभी किसी मोड़ पे मिलेंगे। बाकी रही क्यों कि बहुत से लोगों को, जैसे कालूराम जी का सीधा सा सवाल, कालूराम जी का वोट विकास करने वाले व्यक्ति को होगा या भ्रष्टाचारी को होगा? देखो साहब, इसमें पार्षद कोई भी चुन के जाएगा, किसी भी पार्टी का जाएगा। पहले बात तो ये बता देता हूं कि जो पार्षद को बनाना है जीतने के बाद में, उसको ये लोग नहीं बनाएंगे। इसका कारण मैं बता देता हूं आपको कि उस पार्षद को, कोई भी पार्टी हो, उस पार्षद को सीट पे बिठाएगी कि वो उसका मोहरा हो, खुल के काम नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है। दोनों पार्टियों में यही है, चिट और पुट दोनों, क्या है। चलिए, आखिर में बहुत सारे अनुयायी भी है बाबा के जो आपके सानिध्य में आते हैं, उन लोगों से भी एक आपकी साधारण सी अपील क्या रहेगी? और वार्ड नंबर 19 जो आपका गृह वार्ड है, उसके अंदर कौन से ऐसे उम्मीदवार के लिए आप कोई खास कामना करेंगे कि आपके वार्ड का काम हो सके? क्योंकि सबसे ज़्यादा पट्टों का रेवेन्यू आपके वार्ड से उठता है, मगर सामान्य सी चीज़ें अगर हम देखें, पानी देखें, सड़कें देखें, सड़कों के हालात तो ये है कि कई कई जगह सड़क के नाम पे इतने बड़े सीवरेज के खड्डे के आए दिन नुकसान होते रहते हैं। तो जो भी जनप्रतिनिधि कम से कम 2 पार्टियों के हैं, उसके बाद 2-3 निर्दलीय है, उन सब लोगों से आपकी क्या स्पेशली रहेगी, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़े? देखो साहब, मैं मेरे वार्ड की भी नहीं कह रहा हूँ, बात निकलेगी तो सबके एक समान निकलेगी। पहली बात तो मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा। छोटी सी सोच को बाहर निकालनी पड़ेगी। मैं आपको कह देता हूं, अगर विकास चाहते हो जेतरण में, वोट तो बीजेपी का भी देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया, दबाव किनका रहता है। और क्यों ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे अपना भविष्य खराब कर रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूं, क्यों खराब कर रहे हैं? कठपुतली हो तुम्हारे, क्या होना है? सिर्फ हार और जीत 2 आदमी की है, या तो जीत होगी बीजेपी की या फिर कांग्रेस की होगी। उन्हीं के हिसाब से बोर्ड चलेगा। आप ही बताइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा वोट तो बीजेपी को है और ताउम्र बीजेपी को रहेगा। अब रही आपको, आपके वार्ड में लगता है कि ये हिम्मती आदमी है और ये लड़ झगड़ के, अब इताक ने कक गगड़ा जाने को नहीं, इन्होंने इंग्लिश ही पाठ पढ़ाया तो भाव जी नहीं रहे, थोड़ा बहुत जानकार चाहिए, खुद में हिम्मत चाहिए। हिम्मत कुदरत की देन है और बोलना भी नहीं आता। और वो बेचारा, हाँ ठीक है, पार्टी का है, जिसकी लहर होगी। कभी जैसे राजस्थान में क्या हो रहा है, 5 साल ये आ गए तो 5 साल ये आ गए,
ठीक है ना। अपने देश के लिए सबसे पहले मैंने वर्ड निकाला, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर, नहीं तो हम किसी के ऊपर दबाव डालेंगे, क्योंकि हम तो इससे हट चुके हैं। चलिए आखिरी सवाल बाबू जी आपसे, इस 2020 के चुनाव के अंदर कालूराम जी सक्रिय रहेंगे या निष्क्रिय रहेंगे, सात्विक जीवन की तरफ जाएंगे या किसी पार्टी का जिसने आपका नाम लिया है उसका प्रचार करेंगे? देखो साहब, गांवों के अंदर पीच का होता पानी के पीने के लिए, सबके लिए होता है। तो मैं तो सेवा क्षेत्र में हूं, मैं कोई मैदान में हूं नहीं, मैंने तो पीछे हट गया। और वो सेवा में तो मेरे कांग्रेस वाले भी आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, बीजेपी वाले भी आते हैं, निर्दलीय आप तो कह चुके हैं कि मैं वोट बीजेपी मैं मेरा वोट, मैं मेरी पत्नी का भी नहीं कहूंगा, पत्नी के ऊपर भी दबाव लगाऊंगा या आप लोगों के ऊपर लगाऊंगा। जब नरेंद्र के लिए कोई आवश्यकता होगी, वो कोई कानून बनाएगा, कुछ भविष्य सुधारेगा, सोने की चिड़िया बनाएगा, तो मैं किसी के ऊपर दबाव लगाऊंगा। बाकी तो गांव की पंचायत ही ऐसा, ये कोई जाए ने पार्षद उठे कानून बनावे को नहीं, सिर्फ राजनीति जिन्हों पास हो रही। देखो एक जनो पहला बोलतो मन पर होनो नृत्य पर राज, जिन्हों राज रही जिन्हों काज रही। और मेरा तो एक ही निवेदन है, इस भावना को हटाकर जनता की भलाई लो और खाओ तो कम से कम पेट तो 2 रोटी रो 10 रोटी परिवार दवार क्यों स्टॉक करो रे, काले औलाद गली जलम जाए। भलाई में सब कुछ अविनाश जी, मैंने ये दौर क्यों छोड़ा, इसका एक कारण बता देता हूं कि राजनीति सेवा के भाव नहीं रहे। अब 95% सब बिजनेस के भाव हो गए, 5% सेवा के भाव है। उसको लगता है कि आशा लेके मेरे पास आया है, मेरे कहने से अधिकारी इसका काम कर देगा, वो कर देगा। मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ, निसंकोच होकर वोट किसी का बने, दोनों हमारे गांव के हैं। पहला बे तो लाल बत्तियां बंद रहेगी बाबूजी, पहला मन जेतान भाग करियोड़ा है, लाल बत्ती जेतान में रहती रे, वो भले इन पड़ोसी करने इन पड़ोसी करने, उन मन मतलब को नहीं है। मैं तो सभी बुद्धिजीवी को एक बात कहता हूं, मेरी आत्मा से, पार्टी की जगह मानता हूं, ठीक है, पर वोट आपको लगता है कि ये बंदा काम करा सकता है और उसमें अगर पार्टी दाव पे लगे तो लगे, ये मेरी आत्मा की बात है। बाकी मैं तो मेरी पार्टी को, बीजेपी को, मैं दूसरे के ऊपर जब दबाव लगूंगा कि मोदी के लिए कोई आएगा आगे के लिए, उस टाइम अगले मोड़ पे जरूर मिलेंगे। अब भी बहुत सी बातें हैं और मेरा निवेदन है, जो कोई सुन रहा है, मैंने पहले एक दफे कहा था, किसी को पार्षद पे ये करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जैतरण से 5 व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाओ। देखो साहब, सरकार और राजनेता 2 चीजों से सिलेंडर होते हैं। एक तो होना चाहिए विवेक बोलने का, सभ्यता से बात करने का। दूसरा, अगर धरना और अनशन करने की क्षमता है तो काम अपना आप हो जाएगा। अन्य हजारे अकेला था, पता होगा, और मैंने सुना है। अरे मने जो को भी सुनने वाला हो, जेतान वाला, चाहे कोई हार जावे चाहे जीत जावे, आपसी भाईचारा बनाकर रखे, किसी जाति सूचक कोई भी गलत नहीं बोले, कोई कुछ होने वाला नहीं, करने वाला नहीं, कोई गढ़ जीतने वाला को नहीं। मैं तो आ क्यों के एड़ो आदमी कुर्सी मत छी, जब मैंने बुका न था क्या कि काकड़ी री बाड़ी री निंगा कर जाए, मैं तो पहले काकड़िया खाऊं, ध्यान रखूं। ईमानदार आदमी, पढ़ा लिखा, मैं आपको कह देता हूं विकास जी मेरी माध्यम से। और सुनो साहब, कोई पढ़ा लिखा दूसरा ये बाड़ाबंदी हो जाती है, सब पार्टी वाले करते हैं, पर ध्यान रखें, जीतने के बाद में आपका कैंडिडेट बाड़ाबंदी होगा तो आपका कर्तव्य बनता है कि गांव के अंदर कौन सा व्यक्ति पढ़ा लिखा है और भूखा नहीं है, खुद सक्षम है, 2 रुपए देने के लायक है, वैसे आदमी को कुर्सी पे बिठाओ। अगर विकास जी, तुम्हारा नाम विकास जी, और गांव में विकास नहीं होवे, जो काम छोटे मोटे नहीं हवे, तो मुझे कहना, अगर प्रशासनिक तंत्र जायज काम करने में अगर पीछे हटता है तो इस बच्चे को कभी भी याद कर लेना, जरूर आके खड़ा हो जाएगा, चाहे परिणाम कुछ भी होवे। जय हिंद, भारत माता, जय बाबा रिसान, राम राम सा। और मारवाड़ यूट्यूब चैनल वाला ने बहुत बहुत बधाई। और मैं ईश्वर हूं प्रार्थना करूं कि चौथा स्तंभ ने थोड़ा मजबूत कर दो, बोटारी राजनीति वास्ते छोटी मोटी
गलती करे एक जनो पूरी समाज की कोई खिल्ली उड़ावे आ थोड़ी मानू बर्दाश्त नहीं रहे इन वास्ते कोई कि नहीं मैं विकास जी ने काट नहीं सकूं कि मने काट नहीं सके जो कुछ भी है जी हमारी अंतरात्मा की बात बता रहे हैं। अपना आपसी भाईचारा कायम रखे, कोई किसी को गलत नहीं बोले, ठीक है सा। जय बाबा रिसा, राम राम सा। और किसी को लगता है कि कालू भाई ने झूठ बोला है तो मेरे पास रिकॉर्डेड कागज पड़े हैं, जो मेरे को सूचना नहीं दी गई है वो आप उसी को लेकर सूचना निकलावे। अगर मैं जो पॉइंट दूंगा उसमें अगर भ्रष्टाचार साबित नहीं होवे तो मेरा नाक काट देना चौराहे पे खड़ा रख के। धन्यवाद साहब, जय बाबा रिसा। तो ये कालूराम जी बाबूजी थे जिनकी राजनीतिक परिचर्चाएं उनके काल से लेकर पिछले बोर्ड पर लेकर विधायक साहब से लेकर पूर्व विधायक साहब से लेकर चेयरमैन और पार्षदों पर सब व्यक्तित्व पर उन्होंने बारी बारी से अपने विचार रखे और उनके कार्यकाल के अंदर जो विसंगतियां रही उनके बारे में भी खुलकर कहा और आने वाले चुनाव को लेकर कौन से मुद्दे हो सकते हैं या किन मुद्दों को भावी मुद्दा मानना चाहिए और उन पर कार्य करना चाहिए उनके बारे में भी बड़ी बेबाकी से उन्होंने बातचीत की। मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे और कैमरे पे हमारे पास सुरेश भाटी है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।